नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसके चलते भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर देखने को मिलेंगी। तो 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला दोस्तों गरज चमक के साथ देखा जाएगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 3 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 4 जुलाई के दिन थोड़ा सा मौसम में ये परिवर्तन है कि बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर सिर्फ हल्की बारिश की संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे कि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और इधर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है और हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जिलों पर भारी बारिश होने की आशंका है। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं इन क्षेत्रों पर देखा जाए तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने के आसार हैं। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 4 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की आशंका बन सकती है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 5 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि जो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं इन क्षेत्रों पर ऐसा नहीं है कि मौसम साफ रहेगा। निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी तो आसमान में घने बादलों का समूह जरूर दिखाई पड़ेगा, जिसके चलते कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश की संभावना एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों जो मानसून की अक्षय रेखा है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ से होकर गुजर रही है, जिसके चलते मूसलाधार भारी बारिश का सिलसिला कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 5 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होगी। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए 6 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। अभी तक तो देखिए उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा था, लेकिन 6 जुलाई के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक भी मोटी परत वाले बादलों का समूह पहुंचेगा, जिसके चलते राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा और इधर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। देखिए बाढ़ जैसी स्थिति भी कई भागों पर बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। और तापमान के बारे में बात करें तो 6 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट है। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन जिलों में भारी बारिश होगी। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 7 जुलाई के दिन भारी बारिश होने की आशंका है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो मध्य जिले हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि इन भागों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र का केंद्र बना हुआ है, जिसके चलते कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आ रही है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी।
देखिए दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 7 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी बारिश हो रही है, उसके चलते मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से ठंडी पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है, जिसके चलते टेम्परेचर सामान्य स्तर पर पहुंचेगा। बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के भागों पर भी टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंचने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 7 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 8 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से अभी तक छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश हो रही थी, तो अब बारिश की संभावनाओं में धीरे धीरे कमी आएगी और तीव्रता में भी कमी आने की आशंका है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो लो प्रेशर सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों पर सक्रिय बना हुआ था, वो धीरे धीरे मध्य दिशा की तरफ से होता हुआ मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा और कई भागों पर मौसम भी साफ रहने की संभावना 8 जुलाई के दिन देखी जाएगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर भी हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। बाकी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। निरंतर दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाएं जारी रहेंगी। देखिए, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ के भागों पर 8 जुलाई के दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की संभावना है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही और बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है, जिसके चलते कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी और आसपास के जो भाग हैं, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर सबसे कम तापमान रहेगा, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 8 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।